नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिट पैटर्न चैनल में। आज के इस वीकली एनालिसिस में हम कुछ अच्छे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारे लिए शॉर्ट टर्म के लिए या मैं कहूँगा मिड टर्म के लिए एटलीस्ट 4 to 5 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चलेंगे। हम 4 to 5 मंथ में अपने को कम से कम 15-20% का रिटर्न ये स्टॉक दे सकते हैं। तो आज हम लोग ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आईजीएल से। आईजीएल का चार्ट मैं प्लॉट कर देता हूँ आप लोगों के सामने। तो ये आपका आईजीएल का चार्ट है। इस आईजीएल के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने बड़ा बेहतरीन जो है एक कंसोलिडेशन किया हुआ है। ये आपका कोविड वाला सिचुएशन है। पोस्ट कोविड इसने बहुत जल्दी जो है अचीव कर लिया था सेम लेवल्स को जहां से ये कोविड के टाइम में स्लिप किया था। देन आफ्टर इसने एक कंसोलिडेशन किया जो कि अक्टूबर के आसपास में इसका कंप्लीट हुआ, अक्टूबर 2020 में, और दोबारा इसने एक बहुत अच्छी मूवमेंट करी। इस मूवमेंट के बाद से स्टॉक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जनवरी 2021 यहाँ से ये एक अच्छे कंसोलिडेशन मोड में चला गया है और काफ़ी अच्छा इसने कंसोलिडेशन यहाँ पर किया हुआ है। अभी पिछले ये 4-5 महीनों से इसने एक स्टेज का फॉर्मेशन किया हुआ है। दिस इज द स्टेज। इस स्टेज के ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड का सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्टेज अगर ब्रेक होता है, दिस इज जस्ट लाइक एज अ बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर में है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखेंगे तो ये जो है आउटर बाउंड्री के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हमारी जो एंट्री होने वाली है वो 548 के सर्वाइवल पे होने वाली है। दैट मीन्स कि 550 एक साइकोलॉजिकल एरिया भी है। तो 550 अगर ये सर्वाइव कर जाता है तो अपने को ये एक अच्छा खासा मूवमेंट ये दे सकता है स्टॉक। तो ये अपना ये जो अभी हाई है रिसेंट वाला, इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करके ये काफ़ी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सबसे पहली बात कि इसका टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट किया जाए। तो टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट के लिए देखिए अपने पास कई पैरामीटर बनेंगे। पहला तो ये कि अगर आप देखेंगे तो इसने अक्टूबर 2020 में एक अच्छी रैली दी थी। इस रैली के बाद से ही स्टॉक आपका एक कंसोलिडेशन मोड में है। बुलिश फ्लैग पैटर्न इसने फॉर्म किया हुआ है। तो अगर मैं इस फ्लैग पैटर्न की बात करूं और इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट से मैं काउंट करूं तो यहां से टारगेट जो निकल के आएगा वो बहुत ज़्यादा हाई निकल के आएगा। एटलीस्ट वो 800 के रेंज का निकल के आएगा। बट लेट्स बी प्रैक्टिकल, क्योंकि 800 के टारगेट के लिए अपने को टाइम भी उतना देना पड़ेगा स्टॉक को। तो हम ये बात मान के चलते हैं कि 5-6 महीनों के अंदर में क्या टेंटेटिव टारगेट हो सकता है। अगर हम उसकी बात करें तो टेंटेटिव टारगेट हमें 5-6 महीनों के अंदर में यहाँ पर अगर जो देखने को मिलेगा वो करीब 650 के रेंज का देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। देखिए स्टॉप लॉस का सिंपल सा फंडा है। अभी इसने जो रिसेंट लो बनाया है, इसी लो को मैंने मार्क किया हुआ है। इसी लो के ब्रेक करने के बाद हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक सेटअप बन रहा है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में, आईजीएल के अंदर में। अब इसके कुछ बिजनेस के बारे में भी देख लेते हैं आईजीएल के अंदर में। देखिए म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है अगर आप देखेंगे तो ओके है, नॉट बैड। अगर मैं एफआईआईज की होल्डिंग देखूं तो वो भी ओके है। इनफैक्ट थोड़ी सी इंक्रीज ही हुई है। पहले दिसंबर 2019 में काफ़ी अच्छी थी, फिर बीच में थोड़ी सी डिक्रीज हुई थी, अब फिर से ये इंक्रीज हुई है। अगर हम इसके बिजनेसेस की बात करें तो आपको पता है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, मेनली सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में इनका बहुत बड़ा योगदान है। खास करके दिल्ली के अंदर में, नोएडा के अंदर में, ग्रेटर नोएडा के अंदर में, ये 3 जगहों पे तो इनका बहुत ज़्यादा होल्ड है। अभी रिसेंट में इन्होंने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए रेवाड़ी के अंदर, करनाल के अंदर और गुड़गांव के अंदर इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फुल फंक्शन में है नहीं है, ये क्लियरिटी नहीं है, बट इन्होंने इन नए शहरों में भी स्टार्ट किया था। अब अगर इसकी बात करें इसके प्रमोटर्स की आईजीएल के अंदर में, तो देखिए आईजीएल जो है मेनली गेल इंडिया जो अपना गवर्नमेंट वाला है गैस अथॉरिटी वाला, ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो होता था अभी गेल हो चुका है। इसको गेल के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। तो गेल और प्लस बीपीसीएल,
ये दोनों का एक संयुक्त उद्यम है कह लीजिए, जो सीएनजी और बाकी की जो गैसेस होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, मतलब लोगों के घरों में पाइप के थ्रू नेचुरल गैस की सप्लाई वगैरह जो होती है, ये सब है इनका। तो सीएनजी पीएनजी इसमें काफ़ी ज़्यादा इनका होल्ड है, बहुत अच्छा। और ये अभी आपने देखा कि ये अपना जो ट्राई सिटी होता था, यानी कि नोएडा और गुड़गांव में था नहीं इनका, तो ग्रेटर नोएडा में था और दिल्ली के अंदर में था। तो अभी ये सिटी का एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, तो होपफुली इनका बिजनेस एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा होगा। प्रमोटर्स आपने देख लिए कि प्रमोटर्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, बीपीसीएल और गेल जैसे इसके प्रमोटर्स हैं। बिजनेस आपको पता ही है कि डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, गैसेस अभी जो अनलॉकिंग हो जाएगा, तो अनलॉकिंग के बाद से फिर से दोबारा जो है गैसेस वगैरह की कीमतें, गैसेस यूजेस बढ़ेंगे। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन ओवर होने को है लगभग। ये देखेंगे तो लास्ट के कई सेशंस ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, अपर बाउंड्री के पास में ट्रेड कर रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा और हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है 15-20% का, वो 3-4 महीनों के अंदर में ही मिल जाना चाहिए। वैसे इसका रिजल्ट भी ड्यू है, रिजल्ट आई थिंक कभी आने वाला है, 25 जून को आने वाला है। तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है, कैसा रिजल्ट आता है। बट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर वाइज स्टॉक काफी अच्छा है, कंसोलिडेशन किया हुआ है, बुलिश फ्लैग पैटर्न भी है। हालांकि देखिए बुलिश फ्लैग पैटर्न इतना लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं बनता कि 6-6 महीने तक जो है फ्लैग बन जाए, बट वी कैन कंसीडर बिकॉज स्टॉक ने एक काफ़ी अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है। वैसे अगर आप एक और पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ से अगर मैं इसको फिबोनाची भी प्लॉट कर दूं, तो फिबोनाची को भी ये बड़े बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, रिगार्ड दे रहा है। तो फिबोनाची लेवल्स को भी इसने वायलेट नहीं किया हुआ है, तो स्टॉक अपने बुलिश स्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एंट्री और एग्जिट तो आपको समझ में आ गया, स्टॉप लॉस भी समझ में आ गया। अब कुछ दूसरे स्टॉक्स को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। दूसरा मेरा जो पिक है वो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर की क्या सिचुएशंस है उसको हम लोग देखते हैं। टीवीएस मोटर के अंदर में अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने भी बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से अपना एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाया था। ये देख रहे हैं, एक यहाँ पे मूवमेंट दिया एंड देन आफ्टर ये करेक्शन में आ गया। आफ्टर करेक्शन ये पिछले जो है 3 महीनों से, मार्च अप्रैल मई 3 महीने इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया हुआ है। रिसेंटली अभी इसने लोअर बाउंड्री को टेस्ट भी किया हुआ है। तो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर अभी ये पिछले 3-4 महीनों से 3 महीनों से स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। देखिए एक्सपेक्टेशन तो ये है कि ये स्टॉक जब इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो एंट्री लिया जाए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा एग्रेशन में प्ले करें तो हम इस एरिया में एंट्री बना सकते हैं और स्टॉप लॉस बिल्कुल इसी बॉक्स का लोअर एरिया को हम लोग रख सकते हैं। तो अगर इस तरह से हम प्ले करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो नो डाउट बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एंट्री ऐसे स्टॉक में कर रहे हैं जिसकी स्ट्रेंथ अभी हमारे रडार पे नहीं है, यानी ये एक स्पेकुलेटिव एंट्री हो जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि देखिए जब ब्रेकआउट एरिया पे जाता है तो स्टॉक के अंदर में स्ट्रेंथ अच्छी बिल्ड हो गई है, ये अंडरस्टूड हो जाता है, ये समझ में आता है कि ब्रेकआउट तो भी कर रहा है। ब्रेकआउट के लेवल पे जाना, ब्रेकआउट को जो है ये करना, अप्लाई करना, ठीक है, उसके लिए तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन अभी जब स्टॉक बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे आकर के जमीन पर पड़ा हुआ है तो ये कितना स्ट्रांग होगा, ये हम स्पेकुलेशन के बेस पे हम ट्रेड बना सकते हैं। हालांकि जब चूंकि ये सपोर्ट पे पड़ा हुआ है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कम होगा, राइट। अच्छा, वॉल्यूम भी इसके कम है, तो ये लो वॉल्यूम पे नीचे की तरफ स्लिप हुआ है, तो इसीलिए एक थोड़ा सा बायसनेस बिल्ड हो रही है यहाँ पे कि ये स्टॉक के अंदर में यहाँ पर एंट्री छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में बनाई जा सकती है। अगर मैं टारगेट की बात करूं तो अगेन इसमें भी टारगेट जो है 15 से 20% का टारगेट बड़े आराम से 3-4 महीनों के अंदर में एक्सपेक्टेड है। दूसरा एक स्टॉक है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा जो मेरा सबसे बेस्ट पिक है मैं बोलूंगा वो है टाटा मोटर्स। ये मेरा सबसे बेस्ट पिक है इस वीक का। टाटा मोटर्स के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर रैली बनी हुई थी, बहुत शानदार। आपने देखा ही था कि ये किस तरह से ये स्टॉक जो है डबल हो गया था, 200 से जो है ऑलमोस्ट जो है ये 350 के रेंज में चला गया था। देन आफ्टर
21 में फरवरी मंथ के आसपास में, जनवरी के लास्ट मंथ से ये स्टॉक भी कंसोलिडेशन के मोड में है। अभी ये रिसेंट में इसने एक अपर एरिया के अंदर में एक देखेंगे तो एक बॉक्स बनाया हुआ है। अगेन इस बॉक्स के ब्रेकआउट पे हम सेटअप ले सकते हैं। मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि इस स्टॉक के अंदर में एक्यूमुलेशन की जा सकती है, मतलब इसको स्टॉप लॉस या उस टाइप का नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट से लेके जाया जा सकता है, क्योंकि अभी ये 400 के नीचे है और मेरी एक्सपेक्टेशन जो कैलकुलेशन दिख रही है चार्ट के हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर टाइम में ये बहुत जल्दी ही ये स्टॉक 400 को क्रॉस करके 450 के रेंज में जाएगा। और 450 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो नो डाउट ये 500 को क्रॉस करते हुए 600 के टेरिटरी में प्रवेश करेगा। लेकिन 600 आने में इसको बहुत टाइम लगेगा, मतलब ऐसा मत समझिए कि ये बिल्कुल फटाफट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बट 450 के टेरिटरी में इसको हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारा पहला टारगेट हम लोग इतना रख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और टेक्निकल चार्ट को एक्सप्लोर किया जाए तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बहुत शानदार बना हुआ है, और इस तरह से एक जो है हो सकता है कि कब भी फॉर्म हो जाए, कब विद हैंडल भी फॉर्म हो जाए, और ना भी बने तो आप इस तरह से अगर देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, और ये राउंडिंग बॉटम बना हुआ है इस बेस पर एक अच्छे खासे मूवमेंट पे, एक अच्छे खासे रैली के बेस पे। इट मीन्स कि एक रैली होने के बाद स्टॉक ने मेरा यहाँ पर कंसोलिडेशन किया हुआ है। अगर हम इसके फिबोनाची लेवल्स की भी बात करें तो फिबोनाची भी यहाँ पर इंटैक्ट है काफी अच्छा, और ये स्टॉक जो है अपने बुलिशनेस स्ट्रक्चर्स को मेंटेन किया हुआ है, मतलब स्ट्रक्चर इसने कहीं पर भी इसने अभी तक वायलेट नहीं किया हुआ है, तो इसी की वजह से इसके अंदर में मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आ रहा है। और एक और बात करते हैं, ये जो पूरा का पूरा इसने कंसोलिडेशन किया है, ये जो राउंडिंग बॉटम देख रहे हैं आप, ये टोटली जो है आपके अच्छे खासे मतलब 90 तुले वॉल्यूम पे है। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसके अंदर में वॉल्यूम का एक्सपेंशन था, क्लियर कट अपने को विजिबल हो रहा था, बट जब ये कंसोलिडेशन कर रहा है तो ये 90 तुले वॉल्यूम के साथ में हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में ये थोड़ा सा अप साइड में भी जा रहा है और थोड़ा सा नीचे भी आ रहा है, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर में आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में बियरिशनेस बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बुलिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। यहाँ पर हमें अगर वैसे भी अगर इस तरह का भी शेप बनाए तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राउंडिंग बॉटम भी पैटर्न बन रहा है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखूं, इसको 188 वाले मिनट पे जाके देखूं मैं, तो जो मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न भी बन सकता है, जो भी अंडर फॉर्मेशन है, जैसे ये कप हो गया और ये अपना हैंडल भी बन सकता है। तो यहाँ पर नो डाउट एक बहुत अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है टाटा मोटर के अंदर में। सो मैं तो बोलूंगा कि इस पॉइंट पर भी एक्यूमुलेशन की जा सकती है, अगर लोअर लेवल पे मिल जाए तो और अच्छी बात है, और एक्यूमुलेशन कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर मुझे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा लोअर लेवल पे आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें यहीं पर जो है अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस के लिए देखिए इसके ऊपर सोचना नहीं है, स्टॉप लॉस के लिए ये जो मेजर एरिया बना रखा है, जब तक इसके नीचे ना जाए स्टॉक, वो भी डिसिजिवली जो है क्लोजिंग बेसिस पे ना चला जाए, अच्छे वॉल्यूम के साथ ना चला जाए, मार्केट के अंदर में ऑटो सेक्टर के अंदर में कुछ इस तरह की बहुत बड़ी चीज ना हो जाए, तब तक इससे एग्जिट करने का मतलब कोई ऐसा व्यू अभी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए कोई भी स्टॉक चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, अगर कुछ बहुत ज्यादा सिचुएशन डैमेज होती है तो डेफिनेटली स्टॉक भी आपका टूटेगा ही टूटेगा, तो उस केस में अपने को स्टॉप लॉस के साथ जाना पड़ेगा, नो डाउट, चाहे वो कितना ज्यादा स्टॉक जो है अच्छा हो। तो इसके अंदर में भी अपने को स्टॉप लॉस तो प्ले करना ही पड़ेगा, और स्टॉप लॉस के लिए हम देखिए दो चीजों पे काम कर सकते हैं। अगर हमारा बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू है तो लोअर लेवल पे आए तो थोड़ी और एक्यूमुलेशन करके, और ये जो एरिया है इस एरिया पे हम स्टॉप लॉस लेके अपना रख सकते हैं कि ये एरिया अगर वायलेट हो गया तो हम लोग इसके अंदर में रिव्यू करेंगे मार्केट की सिचुएशन को, स्टॉक की सिचुएशन को, और अगर उस रिव्यू में ये फेल होता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, अदरवाइज जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से लेंगे। टारगेट मैंने बता दिया कि इसमें टारगेट बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा एक ये दूसरा स्टॉक था हमारा। तीसरा स्टॉक जो मैंने पिक किया हुआ है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरा स्टॉक पिक किया हुआ है HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ को हम लोग देख लेते हैं। देखिए HDFC लाइफ भी बहुत बेहतरीन कंसोलिडेशन किया है और इंश्योरेंस सेक्टर का काफी अच्छा स्टॉक है। मैं अगर बात करूं तो इनका बहुत अच्छा पोर्टल है, बहुत बेहतरीन ये इंश्योरेंस को सेल करते हैं, कारपोरेट के अंदर में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो स्टॉक के टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इतना टेक्निकल सेटअप कैसा बन रहा है, डेली चार्ट पे एक बार प्लॉट करके दिखा देता हूँ। स्टॉक देखिए
बहुत ही बेहतरीन इसने बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ था एंड उसके बाद से स्टॉक यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म कर रहा है। ये राउंडिंग बॉटम फॉर्म करने के बाद जब ये इसका ब्रेकआउट करेगा तो इसका टारगेट बहुत ऊपर आएगा। तो मेरा जो इसमें जो टारगेट है वो लगभग 1000 का टारगेट है, 1000 के आसपास में स्टॉक मुझे जाता हुआ दिख रहा है, नजर आ रहा है। बट यही है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 4-5 महीने तो लगाने पड़ेंगे आपको, और अभी करंट लेवल पे ये मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक लोअर इसने बॉक्स बनाया हुआ था, मैंने इस लोअर बॉक्स पे कुछ एक्यूमुलेशन किया हुआ है। कुछ एक्यूमुलेशन ये मैं हायर वॉल्यूम पे एक और बड़ा बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के ब्रेकआउट पे मतलब अच्छी कैंडल के साथ में एटलीस्ट 15 मिनट या आधे घंटे की या 1 घंटे की कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज कर दे अच्छी वॉल्यूम के साथ में, तो मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी और लोड करूंगा। देन अगेन ये जो ब्रेकआउट वाला एरिया है, अगर मेरा एक 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी और ज़्यादा लोड करूंगा। बाकी की क्वांटिटी मैं प्लान कर रहा हूँ कि जब ये वापस घूम के पुल बैक पे आएगा तो मैं यहाँ पर फिर से उसी भाव पे दूसरी मतलब बाकी की बड़ी क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो भी मैं छोटी छोटी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा एक्यूमुलेशन स्टार्टेड है। मैंने एक एक्यूमुलेशन यहाँ छोटे पे किया था, अभी सेकंड एक्यूमुलेशन हो चुका है, थर्ड एक्यूमुलेशन का वेट कर रहा हूँ, फोर्थ मेरा ब्रेकआउट पे होने वाला है एंड फिफ्थ मेरा पुल बैक पे होगा। ये मेरा प्लान है HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। टारगेट अगेन मैं बता रहा हूँ कि 20% के आसपास में मेरा टारगेट है इसके अंदर में। स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी आपको पता ही है कि ये काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी इंश्योरेंस बेचते हैं। इनफैक्ट इनका जो ऑनलाइन इंश्योरेंस का जो तरीका है सेल करने का वो थोड़ा ईजी है, तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर जाते हैं। वैसे तो देखिए सारी मेजर कंपनीज जो है ऑनलाइन ही अपना इंश्योरेंस सेल करने लग गई हैं, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो ऑनलाइन अपनी फैसिलिटी को ऑफर न कर रही हो, लेकिन ये पहले से है। HDFC क्लिक और पता नहीं कौन कौन से इनके प्रोडक्ट थे, तो बहुत सारा मैंने देखा है, फ्रेंड सर्कल में भी देखा है, वैसे भी देखा है कॉर्पोरेट के अंदर में, तो काफ़ी अच्छी इनकी पकड़ है। तो नो डाउट स्टॉक बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। पॉलिसीज वगैरह आपको दिख ही रहा है, अभी रिक्वायरमेंट्स लोगों की बढ़ेगी, सारे लोग बहुत ज़्यादा अब केयरिंग हो गए हैं, पहले जैसी बात नहीं रही है। पहले लोग अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे इंश्योरेंसेज वगैरह को, लेकिन अब तो ढूंढ ढूंढ के लोग करा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली समझ सकते हैं। देखिए दूसरा मेरे पास पिक SBI लाइफ का था। SBI लाइफ ने भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। दोनों में से कोई एक आप जा सकते हैं, SBI लाइफ पे या HDFC लाइफ, दोनों मेरे लिए अच्छे रडार में है, अच्छे पिक पे है। HDFC लाइफ थोड़ा सा भी मोमेंटम गेन करता हुआ पकड़ रहा है, यहाँ पर पैटर्न भी अपने को दिख रहा है कि पैटर्न भी लगभग फॉर्म होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। SBI लाइफ में थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर इंटेक्ट बना नहीं है, वो भी एक आध हफ्ते के अंदर में उसका भी स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा और उसमें हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो SBI लाइफ या HDFC लाइफ दोनों में से कोई एक आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये था मेरा थर्ड स्टॉक। फोर्थ स्टॉक, नेक्स्ट स्टॉक एक देखते हैं, ये है मेरा एयरटेल। तो नेक्स्ट स्टॉक अपना है, ये सारे के सारे मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं आज बात कर रहा हूँ। एयरटेल के अंदर में देखेंगे तो एयरटेल एक टेलीकॉम कंपनी है। इसने एक अच्छी मूवमेंट दी थी, बहुत अच्छी मूवमेंट करी इसने जो हाई बनाया था, इस हाई को इसने ऑलमोस्ट जो है सेकेंड टाइम यहाँ पे टेस्ट किया एंड देन आफ्टर ये बहुत ही डीपर कंसोलिडेशन में चला गया, मतलब डीपर इन द सेंस कि लॉन्ग कंसोलिडेशन में चला गया। और डीपर तो नहीं बोलूंगा, डीपर तो तब होता है जब आपके फिबोनाची के 0.618 लेवल से भी नीचे चला जाए, तो उससे ये गया नहीं है। ये स्ट्रक्चर इसका भी बुलिशनेस अभी भी बना हुआ है। स्टॉक जो है काफ़ी उसमें है, क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन में है। स्ट्रक्चर कोई खास ऐसा बना नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मैंने बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स एरिया को ये ब्रेकआउट किया था, फिर से ये फेल करके अंदर आ गया था और अभी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में मुझे लग रहा है कि ये कल को यानी कि मंडे को ये ब्रेकआउट कर देगा। तो ये स्टॉक के ऊपर में पोजीशन बनाई जा सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर एक नीचे स्टॉप लॉस है, ये एरिया, इस एरिया के ऊपर, इसी बॉक्स का जो लो एरिया है इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो आप एग्जिट कर जाइए, बाद में प्लान किया जाएगा, देखा जाएगा, स्ट्रेंथ आएगा तो एंट्री करेंगे, अदरवाइज अब बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो छोटा सा बॉक्स है, ये पॉइंट हमारा मार्क है, इस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। सेकेंड एंट्री, ये जो लेवल है ऊपर वाला, इसका जब ब्रेकआउट होगा तो एक्चुअल में यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ दिखेगा। अभी स्ट्रेंथ मजा नहीं आएगा, अभी इनिशियल कंफर्मेशन है, तो इनिशियल कंफर्मेशन पे थोड़ी सी क्वांटिटी लोड करना चाहिए। दिस इज माय वे। मैं जब छोटा सा इनिशियल पे लेके जाता हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे विजिबल नहीं है, देखिए इसका स्ट्रेंथ विजिबल नहीं है, ठीक है, ये अभी सपोर्ट पे है, कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बेस पर हम स्पेकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन पे ट्रेड करना बैड वे है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर, कोई सेटअप देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बॉक्सेस वगैरह बनाए हुए हैं, वॉल्यूम्स वगैरह मैं मेजर कर रहा हूँ,
वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शंस को मेजर कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से एक इनिशियल कंफर्मेशन मिला है। तो इनिशियल कंफर्मेशन पे मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर लोड नहीं कर सकता, तो छोटी सी क्वांटिटी मैं यहाँ पर लोड कर रहा हूँ। बाकी की जैसे बड़ा वाला जो मेरा बॉक्स है, जो ये अपर एरिया है, जब इसका कंफर्मेशन होगा, ब्रेकआउट होगा, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और मैं थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लोड करूंगा। एंड देन फाइनली जब ये इस ब्रेकआउट एरिया पे आएगा और इसको ब्रेकआउट करेगा, तो थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लोड करेंगे। मेजर क्वांटिटी जो होती है वो पुल बैक पे ऐड करनी होती है, तो मैं बहुत सारी क्वांटिटी बचा के रखता हूँ। 70% के आसपास में क्वांटिटी बचा के रखता हूँ, मैं पुल बैक पे ऐड करता हूँ। तो नो डाउट भारतीय एयरटेल एक बहुत अच्छा पिक है आपके लिए। एक स्टॉक और है हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन किया हुआ है, एक कप विद हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन भी बनाया हुआ है, और इसके अगर पहले भी देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन मोड में ही चल रहा है, बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर यहाँ से देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय से, कब से अगर मैं बात करूँ 2020 के आसपास में देखेंगे तो इसी भाव में चल रहा था। मैं अगर आपको इस तरह से ब्लू एरिया से प्लॉट कर दूं, अब इस बॉक्स को देखिए, इस बॉक्स में स्टॉक 2020 से है, अभी 2021 है, मतलब काफी बड़ा टाइम इसने इस एरिया में कंज्यूम किया हुआ है। तो अब इस एरिया से जैसे ही स्टॉक बाहर निकलेगा, इसका बहुत बड़ा टारगेट निकलेगा, बहुत बड़ा टारगेट है। तो इसीलिए मैंने इसको भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट से पिक किया हुआ है। 4-5 महीने का मिनिमम टाइम हॉरिजन लेके चलना है अपने को, और इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पॉइंट्स अपना ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस देखिए बहुत ये जो बॉक्स है ऊपर वाला, ये देख रहे हैं आपने, मैंने जो बॉक्स प्लॉट किया हुआ है, इसी की लोअर एरिया को प्लॉट कर सकते हैं। या जब ये स्टॉक कल के डेट में ये दोबारा इसको मूवमेंट देगा, ठीक है, इसको कैरी ऑन करेगा, तो उस कैंडल के लो को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। या अगर हमें उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो अभी ये जो कैंडल बनाई है इसने, इसके लो के ऊपर हम लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा बनेगा। वैसे अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये बड़ी कैंडल बनी है, इसके मिड पॉइंट को भी आप मार्क कर सकते हैं। ये जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, इसको भी आप स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं। लेकिन नो डाउट यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, इसका टारगेट बहुत अच्छा अपने को देखने को मिल सकता है। एक और स्टॉक है HDFC बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर का है। आपको पता है कि बैंक्स एंड फाइनेंसेस थोड़े से वीक चल रहे हैं, और खास करके HDFC बैंक जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर इस स्टॉक ने बहुत अच्छी मूवमेंट करी थी इसके पहले। अब इतनी बड़ी मूवमेंट करने के बाद आप क्या चाहते हैं कि लगातार स्टॉक फॉलो कर भागता रहे? नहीं भागेगा ना, उसका भी टाइम है। तो इसने 2021 के बाद से इसने एक कंसोलिडेशन किया हुआ है, और ये कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट होने वाला है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसके कंसोलिडेशन पे आप इस एरिया में यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ये जो रेड लाइन बना रखी है, या ये ऊपर की जो ग्रीन एरिया बना रखी है 1526 वाली एरिया, यहाँ पर भी आप एंट्री प्लेस कर सकते हैं। तो 1526 हो गया या 1518 एरिया हो गया, यहाँ पर आप यहाँ पे इसके अंदर में एंट्री बना सकते हैं। ये जो कंसोलिडेशन है ये काफ़ी लो वॉल्यूम पे, मतलब वॉल्यूम डिमिनिशिंग हुआ है, उसके बेस पे हुआ है। तो आप यहाँ पे अच्छी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। यहाँ पर अपने को काफ़ी अच्छा एक टारगेट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में HDFC बैंक के अंदर में। नेक्स्ट एक स्टॉक है जो केमिकल सेक्टर से है, टाटा केमिकल। टाटा केमिकल को भी अगर देखा जाए तो स्टॉक ने बहुत बड़ी रैली दी थी, बहुत बड़ी रैली दी थी। छोटे छोटे इसने यहाँ पर आयाम बनाए और एक बड़ी मूवमेंट दी। देन उसके बाद से ये फरवरी के बाद से ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन मोड में है, और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन अभी थोड़ा अपने को देखने को मिल रहा है, जिगजैग काइंड का मूवमेंट भी होना शुरू हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेली चार्ट पे अब इसने, ये मेरा लो है, इसने मेरे को एक हायर लो दे दिया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मेरा एक लो बनेगा, ये हायर लो होगा। ये मेरा हाई है, ये मेरा हायर हाई है, और एक नया हाई अपने को देखने को मिलेगा। तो डेली चार्ट पे नो डाउट स्टॉक जो है करवटें बदलने लग गया है, और इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज करने लग गया है। अच्छा, ये जो मूवमेंट हुई थी अभी रिसेंट में, यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिमिनिशिंग था। तो अभी हमें एक अच्छे वॉल्यूम की एक्सपेक्टेशन है। दूसरा ये है कि यहाँ पर एक कंफर्मेशन की एक्सपेक्टेशन है। इस एरिया को जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में, हेल्दी कैंडल के साथ में, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो अभी रिसेंट में जो लो बना है, यानी कि फ्राइडे के दिन में जो लो बना है, उसी लो को हम लोग स्टॉप लॉस बना सकते हैं। या ये जो नीचे मैंने रेड एरिया बना रखा है,
इस रेड एरिया को हम लोग स्टॉप लॉस बना के इस स्टॉक के अंदर में एंट्री ले सकते हैं। अगेन इसके अंदर में मेरे को 15 to 20% की एक्सपेक्टेशन है टाटा केमिकल के अंदर में। बट इन सब में सबसे बेस्ट जो मेरे को पिक लगा फ्रेंड्स वो लगा टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर अल्टीमेट मुझे पिक लग रहा है। आईजीएल भी ठीक लग रहा है, टाटा मोटर्स सबसे बढ़िया लग रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर्स की एचडीएफसी लाइफ और आपकी एसबीआई लाइफ, बैंकिंग की आपकी एचडीएफसी बैंक, ये स्टॉक्स अपने को अच्छे लग रहा है। तो कैसा रहा आपका नजरिया मेरे इस डिस्कशन पे, इस स्टडी पे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और फिर हम दोबारा अगले वीक में कुछ और इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के साथ में मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।